दोस्तों, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको न तो दर्जनों इंडिकेटर चाहिए, न ही हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी और न ही रोज कोई नया सेटअप ढूंढने की जरूरत है। बस एक अच्छी स्ट्रेटजी काफी है। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर एक ही स्ट्रेटजी काफी है तो फिर 90% ट्रेडर्स हमेशा लॉस में क्यों रहते हैं? यहीं से शुरू होती है असली बात और यहीं से कई लोगों का अहंकार चूर चूर हो जाता है। अगर आप ये वीडियो स्किप कर देंगे तो शायद आप भी वही ट्रेडर बने रहेंगे जो हर हफ्ते स्ट्रेटजी बदलता रहता है, लेकिन अपनी किस्मत नहीं। आज जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं वो किसी किताब से नहीं पढ़ा है। ये मेरे खुद के भारी भरकम लॉस से सीखा हुआ कड़वा सच है। मेन बॉडी, कंटेंट को पैराफ्रेज किया, मूल अर्थ वही, शब्द बदले। मैं भी कभी वैसा ही ट्रेडर था। सोमवार को नई स्ट्रेटजी, मंगलवार को यूट्यूब से कोई सेटअप, बुधवार को टेलीग्राम ग्रुप की टिप, गुरुवार को इंडिकेटर्स का नया कॉम्बिनेशन और शुक्रवार तक अकाउंट लाल हो जाता। फिर मैं कहता मार्केट ही खराब है, लेकिन सच तो कुछ और था। जरा सोचिए, अगर कोई स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तो क्या सच में स्ट्रेटजी गलत है या उसे फॉलो करने वाला ट्रेडर कहीं कमजोर तो नहीं? ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा गलत एंट्री से नहीं बल्कि बार बार स्ट्रेटजी बदलने से उड़ता है। एक बार लॉस हुआ, स्ट्रेटजी बदल दी, फिर लॉस हुआ, फिर बदल दी। आखिर में आप कंफ्यूज हो गए, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, डिसिप्लिन गायब हो गया और मार्केट ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक ट्रेडर था, नाम रख लेते हैं राहुल। बहुत स्मार्ट, बहुत मेहनती। उसके पास RSI वाली स्ट्रेटजी थी, प्राइस एक्शन था, ब्रेकआउट सेटअप था, स्कैल्पिंग तक थी। लेकिन एक चीज की कमी थी, धैर्य। हर स्ट्रेटजी को वो बस 5-10 ट्रेड या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता देता और फिर फैसला सुना देता। ये काम नहीं करती। एक साल में राहुल ने 10 स्ट्रेटजी बदली और अकाउंट जीरो। रोएसिया। फिर एक दिन राहुल ने कहीं एक लाइन पढ़ी, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से नहीं, बार बार दोहराने से आती है। बस यहीं से उसकी सोच बदल गई। उसने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी पर ही अड़ा रहूंगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी की रही, विन रेट 40% है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.3 है, यानी 10 ट्रेड में 4 जीतेंगे, 6 हारेंगे। लॉस कुल मिलाकर 6R, प्रॉफिट प्लस 12R, नेट प्रॉफिट प्लस 6R। लेकिन अगर हर लॉस के बाद आप स्ट्रेटजी बदल देंगे तो यह पूरा गणित कभी काम ही नहीं करेगा। लॉस आता है तो डर कहता है बाहर निकलो, अहंकार कहता है यह स्ट्रेटजी बेकार है, लालच कहता है अगली वाली परफेक्ट होगी और आप फिर उसी चक्कर में फंस जाते हैं। याद रखिए, मार्केट में पैसा सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी से नहीं, सबसे मजबूत डिसिप्लिन से बनता है। और डिसिप्लिन तभी आता है जब आप एक स्ट्रेटजी से शादी कर लेते हैं और हर छोटी मोटी लड़ाई में तलाक नहीं लेते। पिछली बार हमने बात की थी कि ट्रेडिंग में सिर्फ एक स्ट्रेटजी काफी है, लेकिन 90% लोग फेल क्यों होते हैं? आज हम उसकी गहराई में उतरेंगे। मैं आपको अपनी कहानी का वो हिस्सा बताने वाला हूं जहां कॉन्फिडेंस हमेशा नीचे रहता था। और यकीन मानिए, यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हजारों ट्रेडर्स की रियलिटी है। अगर आप भी बार बार स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं तो यह पार्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मेन बॉडी, कंटेंट को पैराफ्रेज किया, मूल अर्थ वही, शब्द बदले। मेरे सिस्टम में सब कुछ था, RSI, MACD, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन मेरे अंदर साफ साफ समझ नहीं थी। हर ट्रेड से पहले दिमाग में एक ही जंग चलती, कल वाली स्ट्रेटजी ने लॉस दिया, आज कुछ अलग ट्राई करें। और बस यहीं से शुरू हो जाती स्ट्रेटजी बदलने की आदत। मैं आपको एक असली सीन बताता हूं। सोमवार को नई स्ट्रेटजी, पहला ट्रेड लॉस। मंगलवार को यूट्यूब पर सर्च, 100% सटीक स्ट्रेटजी। बुधवार को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। गुरुवार को एक और इंडिकेटर जोड़ लिया। शुक्रवार तक अकाउंट लाल हो गया, कॉन्फिडेंस जीरो। और वीकेंड पर सोचता अगले हफ्ते नई शुरुआत।
लेकिन सच तो यह था कि हर हफ्ते मैं खुद को ही बेवकूफ बना रहा था। अब बहुत ध्यान से सुनिए। स्ट्रेटजी बदलना पहली नजर में बड़ी गलती नहीं लगती, लेकिन यही वो जहर है जो धीरे धीरे आपके कैपिटल को खत्म कर देता है। क्योंकि हर नई स्ट्रेटजी मतलब नया सीखने का दौर, हर लॉस मतलब अधूरी संभावनाएं, और हर बार छोड़ना मतलब अधूरा डेटा। आप कभी पता ही नहीं चला पाते कि वो स्ट्रेटजी सच में काम करती या नहीं। एक दिन ऐसा आया, मैं चार्ट्स देख रहा था और मन में आया, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी। यह सोच मेरे लिए सबसे खतरनाक थी, क्योंकि समस्या मेरी काबिलियत में नहीं थी, समस्या मेरे सब्र की कमी में थी। मैं स्ट्रेटजी नहीं बदल रहा था, मैं लॉस से भाग रहा था। लॉस आते ही सिस्टम पर शक, खुद पर शक, मार्केट को दोष, और फिर नई स्ट्रेटजी एक नई उम्मीद की तरह। लेकिन ट्रेडिंग उम्मीदों पर नहीं चलती। एक दिन मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल खोला और देखा कि हर स्ट्रेटजी में 5-10 ट्रेड के बाद ही मैंने छोड़ दिया था। तभी समझ आया, मैं स्ट्रेटजी को नहीं, खुद को टेस्ट कर रहा था। याद रखिए, स्ट्रेटजी बदलना सिर्फ स्ट्रेटजी स्विच करना नहीं है, यह डिसिप्लिन को खत्म करना है। अब एक सिंपल लॉजिक समझिए। मान लीजिए किसी स्ट्रेटजी को प्रॉफिट कमाने के लिए 100 ट्रेड चाहिए और आप क्या कर रहे हैं? 10 ट्रेड बाद छोड़ दिया, 15 पास सी, 15 बाद छोड़ दिया, 8 बाद छोड़ दिया, तो आप कभी 100 तक पहुंचेंगे ही नहीं। और फिर कहेंगे मार्केट फर्जी है। सबसे बड़ी दिक्कत थी मेरा अहंकार। मैं गलत कैसे हो सकता हूं? और डिसिप्लिन चुपचाप मर जाता। लेकिन ट्रेडिंग में अहंकार दुश्मन है और डिसिप्लिन ही कमाई है। उस दिन मैंने खुद से कसम खाई, अब चाहे जो हो, एक स्ट्रेटजी, एक नियम, एक सिस्टम, कोई समझौता नहीं। चार्ट पर लॉस हमेशा प्रॉफिट से ज्यादा चिल्लाता है। लॉस तुरंत दिखता है, प्रॉफिट के लिए सब्र चाहिए। और लॉस सिर्फ अकाउंट में नहीं लगता, वो 3 जगह चोट करता है। पहला, आपका कैपिटल, दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस, और तीसरा, आपकी डिसीजन लेने की ताकत। तीसरी चोट सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यहीं से हम अपने खुद के रूल्स तोड़ना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक सच्चा सीन बताता हूं। चार्ट खुला है, सेटअप बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन पिछले 3 ट्रेड लॉस में गए हैं। एंट्री लेने का समय आया, हाथ रुक जाते हैं, दिमाग कहता है इस बार स्किप कर दे, और बस यहीं से स्ट्रेटजी धीरे धीरे मरनी शुरू हो जाती है। उस दिन मुझे एक कड़वी सच्चाई समझ आई। स्ट्रेटजी लॉस से नहीं मरती, स्ट्रेटजी स्किप करने से मरती है। क्योंकि जिस ट्रेड को आप डर के मारे छोड़ देते हैं, वही अक्सर सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देता है, रिकवरी लाता है और पूरे सिस्टम को बैलेंस करता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, कोई स्ट्रेटजी हर दिन पैसा नहीं कमाती, वो पैसा कमाती है कई ट्रेडर की।